ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों को अपने कर्मों के फल भोगने ही पड़ते हैं, चाहे देवता हो या दानव या फिर मानव या कोई और प्राणी, सबको अपने कर्म का ही फल मिलता है। नमस्ते दोस्तों, मैं नूतन पांडे, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बातें करेंगे कि चंद्रदेव के आकार प्रतिदिन घटते और बढ़ते क्यों हैं। इसका दो कारण है, एक शास्त्रों के तथ्य तथा दूसरा वैज्ञानिक तथ्य। आज हम दोनों विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आइए पहले हम शास्त्रों के तथ्य जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्ष प्रजापति के 27 नक्षत्र कन्याएं उनकी बेटी थी। उन नक्षत्र कन्याओं का नाम इस प्रकार है: अश्वनी, भारनी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुन, उत्तरा फाल्गुन, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये सभी नक्षत्र कन्याएं दक्ष प्रजापति के पुत्री हैं। ये सभी नक्षत्र तारों का एक समूह है। हर नक्षत्र में तारों का आकार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि अश्वनी नक्षत्र में तारों का आकार घोड़ा की आकृति जैसे दिखाई देते हैं। इन सभी नक्षत्र कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से हुई थी। चंद्रदेव को अपना वर पाकर सभी नक्षत्र कन्याएं बहुत खुश थी, लेकिन चंद्रदेव सभी नक्षत्र कन्याओं में से सबसे अधिक प्रेम रोहिणी से करते थे। इसी कारण बाकी के बहनें बहुत उदास थी। उन्हें यह बहुत बुरा लगा। सब ने अपने पिता दक्ष को यह कारण बताए। तब दक्ष ने चंद्रदेव को समझाए कि वह सबसे बराबर प्यार करे, सबके प्रति अपनी दायित्व का पालन करे। लेकिन चंद्रदेव हर किसी से रोहिणी जितना प्यार नहीं कर पा रहे थे। ऐसे ही कुछ समय बीत गए और बाकी की बहनें उदास होकर अपने पिता दक्ष के घर वापस आ गए। अपने बेटियों को उदास देख और चंद्रदेव उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, यह सोच उन्हें अत्यधिक क्रोध आ गया और अपने ही जमाता को श्राप दे डाले कि जाओ तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। दक्ष के श्राप के कारण चंद्रदेव क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके स्वास्थ्य धीरे धीरे अत्यधिक खराब होने लगे, जिस कारण संसार की संतुलन बिगड़ने लगी। क्योंकि चंद्रदेव नवग्रह में से एक हैं। देवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और मृत्युलोक सभी जगह हाहाकार मच गया। सारे देवतागण चिंतित हो उठे कि इस तरह तो प्रलय आ जाएगी। तब सब देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि चंद्रदेव को देवों के देव महादेव की आराधना करनी चाहिए। उन्हें मृत्युंजय मंत्र के जाप तथा शिवलिंग की स्थापना करके उनकी आराधना करनी चाहिए। उनकी आराधना करने से चंद्रदेव अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। इधर चंद्रदेव के माता अपने बेटे को ठीक होने की आशा से भोले बाबा से मिलने कैलाश पहुंच गई। वहां माँ सती ने जब यह वृतांत सुना तो वह बहुत दुखी हुई और उन्होंने चंद्रदेव के माता को विश्वास दिलाए कि शिव जी की आराधना से ही वह ठीक हो जाएंगे। उन्होंने शिव जी की आराधना करके ही शिव जी के अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। इसीलिए शिव जी की आराधना से चंद्रदेव भी अवश्य ही ठीक हो जाएंगे। और चंद्रदेव से मिलने चंद्रलोक आ गई। वहाँ पे सारे देवगण पहले से ही उपस्थित थे। सारे देवगण ने मिलके माँ सती और चंद्रदेव के माता को बताया कि ब्रह्मा जी बता रहे हैं चंद्रदेव अगर मृत्युंजय मंत्र के जाप करते हैं तो वह अवश्य ठीक हो जाएंगे। मृत्युंजय मंत्र को सिद्ध करने के लिए सारे देवगण मिलके चंद्रदेव के माता और माँ सती के साथ विश्वामित्र जी के पास पहुँचे। विश्वामित्र ने मृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किए और सभी देवगण मिलके मृत्युंजय मंत्र के जाप करने लगे। चंद्रदेव शिवलिंग की स्थापना कर उनकी कठिन तपस्या करने लगे। शिव जी उनकी कठिन तपस्या देखकर
उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने कहा कि दक्ष के श्राप को तो पूरी तरह से विफल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके श्राप के प्रभाव को कम करने के लिए हम आपको अपने सिर पे सुशोभित करते हैं, जिससे उनके श्राप के प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन श्राप के कारण आपके तेज घटते और बढ़ते रहेंगे। धीरे धीरे आपका तेज घटेगा और फिर धीरे धीरे आपका तेज बढ़ेगा। यह क्रम 15 दिन के अंतराल में होगा। जब आपका आकार बढ़ेगा तब वह शुक्ल पक्ष कहलाएगा, और जब आपका आकार घटेगा तब यह कृष्ण पक्ष कहलाएगा। यह क्रम तभी से चला आ रहा है। चंद्रदेव का आकार शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में धीरे धीरे घटते हैं। जिस लिंग की चंद्रदेव ने स्थापना करके तपस्या किए थे, वह लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो सबसे पहले स्थापित किया गया है। ज्योतिर्लिंग में से एक है जो गुजरात में स्थित है, जिसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। इस शिवलिंग का नाम सोमनाथ इसीलिए पड़ा क्योंकि चंद्रदेव का नाम सौम्य है। चंद्रदेव के नाम से ही इस लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा है। तो ये थी हमारी शास्त्रों के अनुसार कि चंद्रदेव के आकार घटते और बढ़ते क्यों हैं। आइए अब हम जानते हैं वैज्ञानिक के अनुसार चंद्रदेव की आकार घटते और बढ़ते क्यों है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती हैं तो सूर्य के चारों तरफ घूमती हैं और चांद धरती की परिक्रमा करती हैं। इस क्रम में धरती की छाया चंद्र के ऊपर पड़ते हैं। चंद्र का वह भाग जिस पे धरती की छाया पड़ती है दिखाई नहीं पड़ते हैं। यह क्रम धीरे धीरे घटते और बढ़ते हैं, जिस कारण चंद्र के आकार धीरे धीरे घटते और धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यह थी हमारी वैज्ञानिक कारण। आज हम इस वीडियो में वैज्ञानिक कारण और शास्त्रों के कारण, दोनों कारणों से जाना कि चंद्रदेव के आकार घटते और बढ़ते क्यों हैं। इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।